बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो? मैं रोशन कुमार ऑरिजिन प्रतिभा की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बच्चों का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखिए बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि मैं अम्बासा आ चुका हूँ और मैं किसी होटल में अभी टेम्परेली ठहरा हुआ हूँ। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हमारे पास नहीं कॉपी है, नहीं पेन है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ फाइल तैयार करके और इस माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव सोचे। ठीक है, तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हारून का जो एज का रेशियो है 5:7 में। ठीक है, सेट हो गया दिमाग में? चलिए ठीक है। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। अभी जो इसका रेशियो एज का 5:7 है, लेकिन 4 साल बाद जो उसका एज हो जाएगा, मतलब दोनों लोगों के एज का सम वो हो जाएगा 56 ईयर। तो बताइए कि प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 5:7 है। मीन्स क्या? 5:7 का मतलब हुआ कि 5/7। मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 5:7 का मतलब हुआ 5/7। ये हुआ ना? ये तो आपको पहले से ही पता था। तो यहाँ पे अगर मैं x डाल दूँ और नीचे में भी x डाल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज राहुल का एज्यूम कर लेते हैं 5x और हारून का 7x। तो लिख लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी। पहले राहुल का लिख लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 7x। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर इज विल बी 56 ईयर, 4 साल बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये नहीं, यहाँ से इससे पहले एक और लाइन लिखिए कि 4 ईयर आफ्टर, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 4 ईयर आफ्टर, सॉरी 4 ईयर आफ्टर राहुल एज विल बी, अभी तो 5x था, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 5x + 4। ठीक है, एंड एज ऑफ हारून विल बी 7x + 4। अभी इसका एज 7, मतलब 7x था, 4 साल बाद क्या हो जाएगा? 7x + 4। एक सेकंड बच्चे, मेरा सिस्टम में थोड़ा लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो ठीक है, 4 साल बाद हारून का एज कितना हो जाएगा? 7x + 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 4 साल बाद जो इसका एज का सम होगा वो 56 होगा। तो 4 साल बाद राहुल का एज तो इतना लिख लिया हमने, हारून का एज हमने इतना लिख लिया। इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4 = 56। यहाँ पे आपको एक लाइन इंसर्ट करना है। क्या लिखना है यहाँ पे? ये तो ठीक लिखा हुआ है, बीच में लिखिए कि 4 ईयर आफ्टर एज ऑफ राहुल = 5x एंड एज ऑफ हारून = 7x + 4। राहुल में 5x + 4 और हारून में 7x + 4। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस कर देंगे। अब देखिए 5x और 7x कितने x? 12x लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है? प्लस 4 और प्लस 4 कितने? 8। ठीक है, तो 12x + 8 = 56। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, x का वैल्यू आपको मैंने बताया था पहले से भी, आपको पता है 8 को इधर ले आएंगे, ये वगैरह कर देंगे, लेकिन हमें इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा था उसके आधार पर करना है। इसमें हमें किसको टपकाना है? 8 को। 8 क्या है? प्लस में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो लिखेंगे बीच में यहाँ पे सबट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड, लिख दिए। उसके बाद इधर भी 8 सबट्रैक्ट कर दिया और इक्वल टू साइन के राइट साइड में भी 8 सबट्रैक्ट कर दिए। तो ये क्या हो गया? +8 और -8 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। क्या बच गया इधर बच्चे? 12x = 56 - 8 कितना? 48। 12x = 48। अब हमें किसको टपकाना है? इस 12 को। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग, ये इनटू में है 12 तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, दोनों साइड क्या कर देते हैं? 12 से हम डिवाइड कर देते हैं। कर दिए, तो ये 12 कैंसिल। क्या बच गया लेफ्ट साइड में बच्चे? x। 12 4 जा, राइट साइड में क्या हो जाएगा? 12 4 जा 48। तो x = 4। x हमने निकाल लिया। अब हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल = क्या था बच्चे? 5x
तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 4 लिख देंगे इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज इक्वल टू 7x था, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। कितना आसान था क्वेश्चन, बताइए कितने आसानी से हमने कर लिया इसको। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे सबको अच्छी तरीके से करें। मैं एक दिन में 4 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लैंग्वेज मुश्किल होते हैं, लैंग्वेज बच्चे समझ नहीं पाते इसमें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए बच्चे पहले। डन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। फिर से वही बात, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्लास में क्या है 7:5 के रेशियो में, ठीक है। अब देखिए ट्विस्ट, अब यहाँ पे 7x 5x नहीं मान लेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बोल रहा है। वहाँ पे तो दोनों का सम दे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये भी बोल रहा है कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो 7:5 में है, लेकिन बॉय जो है वो गर्ल से 8 ज़्यादा है। मीन्स अगर क्लास में 10 बॉय है तो 18 गर्ल्स हैं, सॉरी अगर क्लास में 10 गर्ल्स है तो 18 बॉय है, 10 गर्ल्स है तो 18 बॉय है, ठीक है, ये भी दे रखा है। तो बताइए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। कोई बात नहीं, जो कम है उसको पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। बॉय 8 ज़्यादा है तो एक्स को हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है हमें, नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 मोर देन, 8 ज़्यादा है तो x + 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका और इनका रेशियो क्या है, मतलब बॉयज और गर्ल का, गर्ल और बॉयज नहीं, बॉयज पहले उसके बाद गर्ल, हमने गर्ल पहले किया बॉयज बाद में, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या है 7:5। तो अपना बॉयज कौन सा बनेगा बोला, ये दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 7/5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्या दिक्कत है, फिर हो गया काम खत्म। अब अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या होगा 5 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 7 इंटू एक्स, लिख दिए, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, पड़ोसी को टपकाएंगे, ठीक है, लेकिन टपकाएंगे कैसे, एक्स तो दोनों साइड में है, तो पहले सारे x को एक साइड कर लेंगे, सारे y को एक साइड कर लेंगे। वैसे हम कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, प्लस तो प्लस, इक्वल टू 7x तो 7x। अब क्या करेंगे बच्चे, इस 7x को पकड़ के इधर लाएंगे और 40 को इधर ले जाएंगे। तो 5x तो पहले से था, 7x इधर आ गए, प्लस में इधर आने से क्या हो गया -7x, इक्वल टू 40 को इधर ले आइए, प्लस में था, इधर आने के बाद माइनस में हो गया। 5x में से 7x माइनस नहीं होगा, तो 7x में से 5x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू -40। अब देखिए ये चलिए यहाँ पे माइनस मैं नहीं कट करता हूँ, ठीक है। तो -2x इक्वल टू -40। अब हमें क्या करना होगा कि -2 है पड़ोसी, तो इसको टपकाना पड़ेगा, -2 इंटू में है तो दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2, दोनों साइड -2 से डिवाइड कर दिए। देखिए ये -2 और ये -2 गया बाबा के पास, क्या बच गया x। अब माइनस माइनस पहले ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 40/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 को तो कितना हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू 20 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो हमने क्या माना था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, तो लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आया 20, एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो एक्स आपका कितना आया 20, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। आया समझ में, मज़ा आया, चलिए अच्छी बात है, जल्दी जल्दी छाप लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, बैचुआंग्स फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन द बैचुंग्स ग्रैंडफादर।
अब देखिए, बैचू और बैचू के पापा के बीच का रिलेशन नहीं है, बैचू के पापा और बैचू के ग्रैंडफादर के बीच का रिलेशन है। बोल रहा है कि बैचू के जो पापा है वो 26 ईयर यंगर है, किन से? उनके ग्रैंडफादर से। बैचू के पापा जो है ये यंग है, किन से? उनके ग्रैंडफादर से। कितने ईयर? 26 ईयर ऑब्वियसली होंगे यार, ठीक है। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बैचू, ठीक है। बैचू के पापा बैचू के दादाजी से 26 ईयर यंगर है और बैचू से 29 ईयर ओल्डर है, ठीक है। द सम ऑफ एज ऑफ द ऑल थ्री इज 135। अब इनके सारे का जो एज का सम है, बैचू का, बैचू के फादर का और बैचू के ग्रैंडफादर का, इन दोनों के एज का सम जो है ये 135 है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो हर एक का एज 1 बाय 1 हमें बताइए कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बैचू के एज को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। कर लिए? तो बैचू के फादर का एज कितना होगा भाई? लिखा हुआ है कि 29 ईयर ओल्डर, उनके बैचू के पापा जो है उनसे 29 ईयर ज़्यादा है। तो बैचू का एज हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो बैचू के फादर्स का एज क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 29। तो बैचूज फादर एज विल बी एक्स प्लस 29 ईयर। एंड बैचू के ग्रैंड फादर का एज कितना होगा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बैचू के जो ग्रैंड फादर है, मतलब बैचू के फादर जो है ग्रैंड फादर से 26 ईयर यंगर है, मीन्स क्या? बैचू के ग्रैंड फादर इनसे ओल्ड है। ऑब्वियसली सी बात, बैचू का एज एक्स है तो उनके पापा होंगे एक्स प्लस 29। इनसे भी 26 ईयर बड़े कौन है? उनके ग्रैंड पापा। तो बैचूज ग्रैंड फादर एज विल बी, पापा के एज में ग्रैंड पापा का एज प्लस कर दी 26, तो बैचू के ग्रैंड पापा का एज इतना हो गया एक्स प्लस 29 प्लस 26। 29 और 26 को प्लस किए तो क्या आ गया? 55। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीनों के एज का जो सम है वो कितना है? 135। तो बैचू का एज, उनके पापा का एज और उनके दादाजी का एज ये रहा, तीनों को प्लस कर देंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस लिख लिए। अब देखिए 1x 2x 3x 3x 29 प्लस 55 84 इक्वल टू, तो इक्वल टू 135, तो 135। अब अपने को क्या करना है? पड़ोसी को टपकाना है। पड़ोसी कौन है? 84 है ना। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 84 फ्रॉम बोथ साइड। माइनस कर दीजिए दोनों साइड 84। ये देखिए प्लस 84 माइनस 84 इक्वल टू, उस साइड भी माइनस कर दिए हैं तो क्या बच गया? इधर 3x, इधर क्या बचा? 135 में से 84 माइनस करेंगे तो 51 बचेगा। अब अपना पड़ोसी कौन है? 3, तो 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। ओके, तो 3x/3 इक्वल टू 51/3, 3 3 कैंसल, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट, क्या बच गया? x। 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 17, तो बैचू का एज निकल गया 17 ईयर। लिख लेंगे बैचू एज इज 17 ईयर। तो उनके पापा का एज क्या होगा? क्या था उनके पापा का एज? x प्लस 29, तो x कितना है? 17, तो 17 प्लस 29 इक्वल टू 46 ईयर, ये भी आ गया। दादाजी का एज कितना था? x प्लस 55, या ये भी लिख सकते हो x प्लस 29 प्लस 26, तो लिख देंगे x कितना आया? 17 प्लस 29 प्लस 26, सबको प्लस किया तो 72, तो ये तीनों का एज आ गया सेपरेटली। अब आपको आंसर पे भरोसा नहीं है, आपका आंसर सही आया है गलत, तो इस एज को, इस एज को और इस एज को, इन तीनों को प्लस करके देखो। अगर 135 आ गया तो आंसर सही है, नहीं है तो गलत है। वैसे ये आंसर सही है। आया समझ में बच्चे? अच्छे से आ गया? तो देख क्या रहे हो, छाप लो जल्दी से। जल्दी जल्दी कॉपी मारिए। हो गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है बच्चे कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, ठीक है,
रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। मीन्स अभी जो रवि का एज है, अभी फिलहाल 15 साल बाद उसका एज जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी रवि का एज 2 ईयर्स है, तो 15 ईयर बाद कितना हो जाएगा, 8 ईयर हो जाएगा। इस टाइप से कुछ इनका बोलना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है 15 ईयर बाद तो यार 15 टाइम्स होगा, बट ये बोल रहा है 4 टाइम्स। कोई बात नहीं, मान लेते जो बोल रहा है उसी को। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, तो रवि का प्रेजेंट एज बताइए, यही है ना क्वेश्चन। कोई बात नहीं, लेट रवि प्रेजेंट एज बी एक्स। रवि का हमने प्रेजेंट एज मान लिया एक्स, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 15 ईयर रवि एज क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स हो जाएगा, लिखा है ना, तो हमने मान लिया कि 4x। लेकिन हम क्या जानते हैं, रवि का अगर अभी का एज क्या हो गया, रवि का अगर अभी का एज x है तो 15 ईयर बाद तो x + 15 होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है 4x है, तो इनका भी बात मान लिया, अपना भी बात रहने देते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी x + 15, क्योंकि अभी हमने x एज्यूम किया था, तो 15 ईयर बाद क्या होगा, x + 15। लेकिन इसका कहना है कि भाई 4x होगा, तो उनका भी कहना गलत नहीं होगा और अपना भी कहना गलत नहीं है। तो 15 ईयर बाद ये क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ये 4x हो जाएगा इसका एज, और हम बोल रहे हैं x + 15 होगा, मीन्स दोनों इक्वल होगा, दोनों की इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4x = x + 15 कर दिए। ये क्यों सर यहाँ पे होल्ड हो गया, रुको, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इस x को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - x = 15। 4x में से x को माइनस करेंगे तो 3x, राइट साइड में 15। अब पड़ोसी कौन बच गया, 3 को टपका देते हैं। कैसे टपकाएंगे, मल्टीप्लाई में है 3, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 कर दिए डिवाइड, ये 3 कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया, x, 3 5 जा 15, तो रवि's प्रेजेंट एज विल बी 5 ईयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में, छाप लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और आम जनजीवन बाधित हो चुका है। संकट की इस घड़ी में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए मैं अपने घर से चलकर अम्बासा पहुंचा हूं और कुछ फैसला ले रहा हूं, ठीक है। आपका जो क्लास है वो आज से शुरू हो रहा है, ठीक है, हो चुका, और आज से आपका अटेंडेंस लगना शुरू हो जाएगा जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आया है, फिर भी कुछ कोचिंग संस्थान चल रहा है जिनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के आदेश का अवहेलना नहीं करना चाहिए। जिस तरह का सिचुएशन अभी चल रहा है, ऐसे कंडीशन में गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना किसी देशद्रोह से कम नहीं होगा। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि आपका क्लास आज 5 जुलाई हो गया, 5 जुलाई से 15 जुलाई तक ऑनलाइन चलेगा, जिसमें सभी बच्चों के ईमेल आईडी पे लिंक जाएगा, जिसको केवल आप देख सकते हैं और शेयर करने पर भी कोई नहीं देख सकता है। आज का लिंक मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, बट आगे से आपको ईमेल आईडी पे जाएगा। इसलिए सब लोग अपना अपना ईमेल आईडी, जो कि आपका एक्टिव ईमेल आईडी हो, जो मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो, वो हमें भेजेंगे अपने नाम के साथ, ठीक है। 15 जुलाई के बाद बच्चे, अगर सिचुएशन सही रहा तो आपका क्लास सेंटर पर होगा, अगर कोरोना काबू में रहा। वैसे मेरा अनुमान है कि जुलाई में 20 लाख के पार हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 2 दिन का ऑनलाइन क्लास होगा और 2 दिन का ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास जो होगा वो आपके घर पर ही होगा, जिसमें हम 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाएंगे और इनमें से किसी एक के घर पे 3 को, बाकी 3 को आना है। ध्यान रहे कि अगर मतलब स्टूडेंट जवाहर नगर के हैं तो अपना ग्रुप वहीं के स्टूडेंट के साथ बनाएंगे, और अगर अम्बासा या कुलाई के हैं तो वहाँ के स्टूडेंट के साथ बनाएंगे। ये प्लानिंग केवल जुलाई मंथ के लिए है। उसके बाद 1 अगस्त से आपका क्लास अम्बासा सेंटर पर ही होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में ज़्यादा कटौती नहीं किया जाएगा, लगभग पूरा सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा।
इसलिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा और मेरा तो कर्तव्य है कि आपको तैयार करें। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप अपना ईमेल आईडी जो एक्टिव हो वो अपने ग्रुप में सेंड कर दें, अदरवाइज़ आप हमारे सुविधाओं से वंचित हो पाएंगे। हमारे सेंटर से जो भी आपको इशू किया जाएगा मटेरियल वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी क्लास अटेंड करेंगे उसका अटेंडेंस आज से चालू हो जाएगा, मीन्स आपका क्लास चालू हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपसे यही करना चाहूँगा कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और कोविड-19 को दूर भगाने में भारत सरकार का सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से हमेशा मंगल कामना करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।